वामन भगवान बलि से 3 पग भूमि में सर्वस्व लिए। बलि का अहंकार खत्म हो गया, प्रभु की चरणों की सेवा की, प्रार्थना की, विनती की। और जब विराट स्वरूप हो गया ना, तो वो बलि की बहन रत्नमाला, जो प्रभु को देख करके विचार कर रही थी कि ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे दूध पिलाती। जब विराट स्वरूप धारण किया तो रत्नमाला सोचने लगी, यदि मेरा वश चले तो मैं इसको विष पिला दूं। और वही रत्नमाला जब अगला जन्म लेती है, पुनः जब उसका जन्म होता है, तो पूतना बनती है, क्योंकि भगवान को विष पिलाने की भी कामना की, दूध पिलाने की भी कामना की। तो वही स्तनों में अपने विष लगा करके भगवान को मारने के उद्देश्य से आ जाती है अगले जन्म में पूतना बन करके, जिनकी कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। हमारे ठाकुर जी का तो स्वरूप ही ऐसा है, बस वो चाहे 24 अवतार में कोई भी अवतार हो, उनके हर अवतार में एक ऐसा आश्चर्य होता ही है जिससे व्यक्ति मोहित हो जाता है। इतना सुंदर होता है ठाकुर जी का स्वरूप। तो उस सांवरी को मन में बसाने की जरूरत है, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से, भाव से ताली बजा करके। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भजन शुरू तो हो जाए फिर। कैसी सांवरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सांवरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सांवरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सांवरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। नीले वरण तन श्याम है जिसदा, नीले वरण तन श्याम है जिसदा। नीले वरण तन श्याम है जिसदा, नीले वरण तन श्याम है जिसदा। वही श्याम मेरे मन बसदा, वही श्याम मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा, लूट लिया मेरा, लूट लिया मेरा मन भोला भाला, ओ कान्हा मेरे मन बसदा। लूट लिया मेरा मन भोला भाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। कैसी सांवरी सलोनी छवि वाला, वो कान्हा मेरे मन बसदा। तीनों लोकों में है सबसे निराला,
गाते हैं, कई लोग किसी और के लिए गाते हैं, कई लोग बांके बिहारी के लिए गाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि गाओ किसी के लिए भी। जो भजन होते हैं, गाने होते हैं, फिल्मी भी गाने कई प्रकार के होते हैं, लोग गाते हैं, गाइए, लेकिन भाव किसके प्रति होना चाहिए? ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। जो संसार वाले से कहते हैं वो आकर के ठाकुर जी के सामने कहिए, क्या दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। वृंदावन बिहारी लाल की जय, निकुंज बिहारी राधे अलबेली सरकार की जय। सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि परीक्षित, प्रभु के एक अवतारों में प्रभु का राम जी का भी अवतार हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा, जो भगवान के द्वारपाल जय और विजय हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की कथा आप लोगों ने सुनी, और कहते हैं कि वही दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। रावण इतना बड़ा राक्षस हुआ, इतना बड़ा राक्षस हुआ कि संसार में सभी उससे आतंकित हो गए, सब उससे भयभीत हो गए। सब देवी देवता जाकर के प्रभु से प्रार्थना किए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी मम हित लागे। सभी लोग गए, प्रार्थना किए प्रभु से, प्रभु आप अवतार लीजिए, विनती की। प्रभु ने कहा हम कौशल्या और दशरथ के वहां आएंगे, उनके पुत्र बनेंगे और तत्पश्चात
रावण का वध किया जाएगा। और महाराज दशरथ जिनकी 3 रानियां हुई, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, वृद्धावस्था आ गई लेकिन कोई भी संतान नहीं है। मन में अतिशय ग्लानि हुई, अभी तक कोई संतान नहीं। बाबा लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, मन में पश्चाताप करने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, ग्लानि करने लगते हैं कि एक बार भूपति मन माही, 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 भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मनमाही मन में विचार करने लगी कि वृद्धावस्था आ गई और फिर भी किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं किसे बनाऊंगा? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। इतना लंबा वंश चला, लेकिन यहां आकर के कोई पुत्र ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु को आना है, इसलिए किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। वंश पूर्वज ऐसे ऐसे हुए, इतने महान, दशरथ जी के ही पूर्वज हुए। सगर, असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ, जिन्होंने गंगा लाए, जो गंगा जी की तपस्या किए, पृथ्वी पर गंगा जी को लेकर के आए। ऐसे वंश सबका चला, लेकिन यहां आकर के रुक गया। 60,000 राजाओं की मुक्ति नहीं हो रही थी, दशरथ जी के पूर्वजों के। गंगा जी का आगमन उन्हीं के पूर्वजों द्वारा हुआ। भगीरथ जी ने कठोर तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न किया गंगा मैया को। गंगा मैया जब प्रकट हुई तो गंगा मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप पृथ्वी पर आइए, क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया है कि आप आएंगी और गंगा जल से जब मैं अपने पितरों को तर्पण करूंगा तो उनकी मुक्ति होगी। तो इसलिए आप आइए। गंगा जी कहती हैं मैं आऊंगी तो मेरे वेग को रोक नहीं पाओगे। तुरंत मैं पृथ्वी को फोड़ते हुए रसातल में चली जाऊंगी, मेरे वेग को कोई रोकने वाला चाहिए। भगीरथ ने कुछ ही दिनों में शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी से कहा कि गंगा जी जब आएंगे तो आप उनके वेग को धारण करेंगे। तपस्या करके प्रसन्न किया। गंगा जी जब वहां से चली, आई तो इतने वेग से आ रही थी कि धरती पे यदि आती तो आते ही प्रलय हो जाता, इतना वेग था गंगा जी का। लेकिन मार्ग में भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा जी को बांधा। गंगा जी मुख में प्रवेश की जटा में, और जटा से ही मुख निकला। वहां से बस थोड़ी सी गंगा जी ने जल दिए पृथ्वी के लिए।
भगीरथ गंगा जी को लेकर के आए पृथ्वी पर और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। वंश परंपरा चली आ रही है। खटवांग के दीर्घबाहु के अज के दशरथ, दशरथ जी की कोई संतान नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कोई भी पूर्वज भगवान ने अवतार नहीं लिया था और अब अवतार लेने वाले हैं प्रभु श्री राम, तो ब्रह्म तो होना ही है। दशरथ जी को ग्लानि होने लगी। तुरंत गए, गुरुगृह गए, तुरंत महिपाला गुरुदेव के पास जाकर के कहा, जो मन की चिंता थी व्यक्त किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, दशरथ तुम्हारे भाग्य में एक नहीं 4-4 पुत्र की प्राप्ति है। तुम तो 4-4 पुत्रों के पिता बनोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार भाग्य में कुछ चीजें होती हैं, लेकिन हम कर्म नहीं करते तो वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। कुछ सत्कर्म करो, दान पुण्य करो, ताकि तुम्हारे पुण्यों का उदय हो। पुण्य उदय होगा तो 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी तुम्हें। पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करवाया वशिष्ठ जी ने। अग्निदेव चक्षु लेकर के प्रकट हुए। तीनों रानियों को दशरथ जी ने, यज्ञ भगवान ने कहा, जथा जोग जही भाग बनाई। तीनों रानियों को दिया, तीनों रानियां गर्भवती हुई। और महाराज दशरथ अति आनंदित हुए कि मेरे वहां अब पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र उत्पन्न होंगे। तीनों रानियां एक ही बार गर्भवती हैं। चैत्र का महीना आया, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं का दिन आया, चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं। भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है और भगवान श्री कृष्ण को चंद्रवंशी कहा जाता है। भगवान श्री राम को सूर्यवंशी इसलिए कहते हैं कि वो दिन में 12 बजे पैदा हुए, जन्म लिए।